हेलो एवरीवन। सो आज ग्राफाइट एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत क्रिस्प वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, 10 मिनट्स में कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए और छोटा क्रिस्प में ही आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। सो कोई भी ग्राफाइट एक्सप्लोरेशन या कोई भी कमोडिटी का एक्सप्लोरेशन में कुछ स्टेप्स तो इनिशियल फेज में बेसिक है, इक्वल है। सभी कोई भी एक्सप्लोरेशन में वो सब चाहिए, जैसे फास्ट लिटरेचर सर्वे, रिमोट सेंसिंग, वो सब के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो सभी जगह पे एक होता है। बट बेसिकली प्रैक्टिकली सोचने से जो फास्ट शुरू होता है, मान लो आउटक्रॉप मैपिंग। फिर मैपिंग के बाद क्या करना है, मैप के अनुसार जहाँ जहाँ कुछ अच्छा डेटा मिल रहा है उसका सैम्पलिंग करना है। सैम्पलिंग के लिए क्या करना है, आउटक्रॉप से भी लेना है और कुछ कुछ जगह पे पिटिंग ट्रेंचिंग करना है। उसके बाद प्लेसेस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जियोफिजिक्स करना है। जियोफिजिक्स का भी डिफरेंट टेक्निक्स होता है, ग्रेविटी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रेजिस्टिविटी, आईपी, वो सब तो डिटेल नहीं जाऊँगा। उसके बाद क्या करना पड़ता है, ड्रिलिंग करना पड़ता है बेस्ड ऑन दैट डेटा रिजल्ट एनालिसिस करके। और ड्रिलिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सैम्पलिंग। ड्रिलिंग से ड्रिल कोड का प्रॉपर लिथोलॉगिंग करके उसका सैम्पलिंग करना है। वो सैंपल का ऐसे करना है, सो सरफेस सैंपल एज वेल एज सब सरफेस सैंपल दोनों चीज़ आपको मिल गया। तो 3 डायमेंशनल आइडिया मिल जा रहा है। तो वो सब सैंपल का ओवरऑल ऐसे ही करके टोटल ग्राफाइट कंटेंट जानना है। ठीक है, ग्राफाइट क्या है, कार्बन का पॉलीमर है। ग्राफाइट एंड डायमंड, दिस टू पॉलीमर होता है कार्बन का ना। तो डायमंड कहाँ होता है, वेरी हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर कंडीशन में, हाई ग्रेड, वेरी हाई ग्रेड कंडीशन, मेंटल में होता है जनरली। और इसके लिए कोई ऑर्गेनिक कार्बन का जरूरत नहीं, मेंटल डिराइव्ड कार्बन। कोई भी मटेरियल का ब्रेकडाउन होकर जो कार्बन बनेगा वो इवेंचुअली क्रिस्टलाइज करता है, बहुत अच्छी तरह क्रिस्टल बनता है ना इसका, डायमंड का। ग्राफाइट में भी बहुत अच्छा क्रिस्टल रहता है, लेकिन इसका ऑरिजिन थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर से होता है प्लांट मटेरियल है ना। उस सब मटेरियल मर के जब डिपोजिट होके इवेंचुअली डायजेनेसिस के बाद बारियल होके हाई ग्रेड में, हाई टेम्परेचर में मेटामॉर्फिज्म होता है। ठीक है, उसमें लेयरिंग बनता है बहुत अच्छा। तो ग्राफाइट का यूज़ भी डिफरेंट टाइप का होता है, पेंसिल में, बैटरी में, ये सब यूज़ में बारे में कभी भी मिल जाएगा आपको। हम लोग मेनली एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करेंगे। सो एट द बिगिनिंग ये सब करने के बाद क्या करना है, मतलब टीजीसी कंटेंट जानने के बाद मेटलर्जी, मिनरलॉजी ओवरऑल क्या है, ग्राफाइट का किस टाइप का फ्लेक साइज है, किस टाइप का क्वालिटी है, कितना परसेंटेज है। पेट्रोग्राफी में भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है, प्लस केमिस्ट्री करना पड़ता है। देन मेटलर्जिकल टेस्टिंग करना पड़ता है। मेटलर्जिकल टेस्टिंग से पता चलता है कैसे करके एक्सप्लोरेशन तो हो गया, ग्राफाइट डिपोजिट कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, डिफरेंट प्रोसेस रहता है। तो सो दैट इकोनॉमिकली हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर पाए, निकल के लेकर आ पाए। ठीक है, उसके बाद रिजर्व कैलकुलेशन होता है, उसके बाद फाइनल प्लानिंग है ना। सो एट द बिगिनिंग जियोमेट्री, टॉनेज, टोटल ग्राफाइट कंटेंट मस्ट बी विजुअलाइज विद फर्दर आइडियाज ऑन फ्लेक्स साइज। ये सब बेसिक आइडिया तो ओवरऑल विजुअलाइज करना ही है, तभी तो उसके बेसिस में आप नेक्स्ट स्टेज में जा पाओगे, है ना। तो ओवरऑल आइडिया कर लेना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थर्ड डायमेंशन जानने के लिए है, पीटिंग ट्रेंचिंग में लिमिटेशन होता है ना, 5-6 मीटर से ज़्यादा पीट करना मुश्किल होता है थर्ड डायमेंशन में। सो ड्रिलिंग, ड्रिलिंग दो टाइप का होता है, रिवर्स सर्कुलेशन एंड डायमंड कोट ड्रिलिंग। ये दोनों टाइप का ड्रिलिंग मेनली यूज होता है ग्राफाइट में। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आई एम कमिंग टू द पॉइंट। जो रिवर्स सर्कुलेशन में क्या होता है, स्लज सैंपल मिलता है ना, पाउडर सैंपल। और डायमंड कोड में कितना अच्छा कोड मिलता है, ये देखो दोनों एग्जांपल दिखा दिया। इसमें चीप सैंपल मिल रहा है, तो एग्जैक्ट स्ट्रैटिग्राफी का कौन सा सा डेप्थ में क्या मिल रहा है उतना आइडिया एक्यूरेटली नहीं आएगा। whereas इधर स्ट्रक्चर का भी आइडिया मिलेगा विद रेफरेंस टू कोड एक्सिस, आपका बेडिंग या फिर हॉराइजन जो भी प्लेन का क्या एंगल है वो सब डेटा जनरेट हो सकता है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। हाँ, सो कोड ड्रिलिंग के बाद क्या करना पड़ता है, कोड ड्रिलिंग का तो फिर मेन क्या है, कहाँ कहाँ करना पड़ता है, रोटरी कोड ड्रिलिंग। देखो डायमंड कोड ड्रिलिंग एंड रोटरी कोड ड्रिलिंग में दो डिफरेंस है। डायमंड कोड ड्रिलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेट आइडिया के लिए, इसीलिए उसको मोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है ग्राफाइट शुरू में, है ना। एज द ग्राफाइट फ्लेक्स पोस्ट स्ट्रोक आर रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड व्हेन रिट्रीव्ड एज कोड, whereas आरसी कोड ड्रिलिंग का चीपर होता है, सस्ता में हो जाता है, फास्ट होता है। तो इसीलिए इसको यूजफुल होता है, कब होता है, जब ओवरऑल आइडिया हो गया, जस्ट कंटिन्यू टू देखना है। सो इट इट एक्ट एज इन फिलिंग बोरहोल के हिसाब से उसको यूज होता है। डायमंड कोड ड्रिलिंग का बीच बीच में जहाँ पे डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो उसको जस्ट ओवरऑल डेमोन्स्ट्रेशन में जियोलॉजिकल एंड ब्रेन कंटिन्यूटी के लिए रखना पड़ता है।
सो इस एस्पेक्ट में क्यूए क्यूसी रहता है, क्वालिटी एंड एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है। ये जस्ट इट इज़ लाइक एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी मतलब एक डाटा जो भी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, जो ग्राफाइट एक्सप्लोशन में भी जो ग्राफाइट प्लग साइज या ग्राफाइट ग्रेड जो भी एस्टिमेट कर रहा है वो कितना करेक्ट है वो जानना भी जरूरी है। और जिस मेथड से कर रहे हो वो कितना बार भी सेम सैंपल के करो सेम वैल्यू आना चाहिए सेम रेंज में, दैट मीन्स वो प्रिसाइज डेटा है ना। सिमिलरली क्वालिटी एक्विजिशन, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल भी वैसा सिमिलर है, नॉट एग्जैक्टली सेम। Quality assurance is a proactive, whereas quality control is a reactive. So proactive and reactive के बारे में तो आपको आइडिया होगा। proactive मतलब जो पहले करना पड़ता है, जो स्टार्टिंग। reactive मतलब सपोज दो आदमी है, एक आदमी खुद इनिशिएटिव लेके काम करता है और दूसरा आदमी उसके ऊपर जब तक नहीं आएगा वो नहीं करेगा, वो रिएक्ट करता है। पर दोनों का इंपॉर्टेंस है, मैं समझाता हूँ। Quality assurance is a proactive systematic process that aims to prevent defects and ensure that processes are designed and implemented correctly. Whereas QC क्या करता है? Involves identifying and correcting defects in the final products or service. Difference थोड़ा देख लो, process oriented term, ये product oriented term. Quality control ना, पहले product तो आना है, product उसके ऊपर product आएगा फिर ये react करेगा। ये पहले से ही अरेंजमेंट कर रहा है प्रोसेस, कैसे करके प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। सो प्रिवेंटिव इन नेचर, है ना। एंड इट डिटेक्ट्स एंड करेक्ट्स डिफेक्ट्स। सो डिफेक्ट्स कब तक आएगा? जब तक प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, डिफेक्ट समझोगे कैसे? ये पहले से एस्टिमेट करके प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना। समझ गए? इतना तो समझ गया होगा। सो इट इन्वॉल्व्स प्रोसेस इम्प्रूवमेंट टू एंश्योर दैट द डेवलपमेंट और सर्विस डिलीवरी प्रोसेस इज इफेक्टिव and efficient and establishes standards, guidelines and procedures. Whereas quality control में again क्या होता है? Involves inspection and testing and the final product or service focuses on identifying deviation from established standards. ठीक है? Further quality assurance क्या करता है? It is applied throughout the entire development of service delivery life cycle. Quality control on the other hand is applied when the final product is available for inspection. ठीक है? Now ग्राफाइट तो आ गया, आपका ओवरऑल आइडिया हो गया। लेकिन जब डेटा एनालाइज करोगे ग्राफाइट का, कोई लैब से वैल्यू मिल गया तो ब्लाइंडली यूज नहीं करना है। उसके लिए आपको पहले अंडरस्टैंड करना है ऑर्गेनिक कार्बन, कार्बोनेट्स एंड ग्राफाइटिक कार्बन, ये चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है। बिकॉज कार्बन मतलब कार्बन, ग्राफाइट में कार्बन है। सो इसीलिए सैंपल को 1000 डिग्री में पहले हीट किया जाता है, उसके बाद ग्राफाइट कंट्रोल डिटरमाइंड होता है परसेंट ऑफ वेट लॉस देख के, क्योंकि कार्बन रहने से क्या CO2 बन जाएगा, है ना। लेकिन LOI लॉस इग्निशन में लॉस जो होता है, लॉस ऑन इग्निशन, वो और भी अलग कंपोनेंट से आ सकता है। तो वो चीज़ को करेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए टोटल कार्बन तो देता है ऑर्गेनिक कार्बन प्लस कार्बन इन कार्बोनेट मिनरल्स प्लस कार्बन एज ग्राफिटिक कार्बन, है ना। तो ग्राफिटिक कार्बन क्या होगा? टोटल कार्बन से ये माइनस करना पड़ेगा ऑर्गेनिक कार्बन को और कार्बन इन कार्बोनेट मिनरल्स, है ना। सो पहले क्या करता होता है? सबसे पहले जो ये आएगा लॉस ऑन इग्निशन, तो किस क्ले मिनरल से जो हाइड्रो H2O वेपर होके जाएगा वो भी तो आएगा फ्लूइड। तो हर चीज़ ध्यान रखना। सो सबसे पहले सैंपल को HCl के साथ रिएक्ट करा दो, सो CaCO3 वाला कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, कार्बोनेट वाला कंट्रीब्यूशन CaCO2 के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड में निकल गया। जो रिमेनिंग सैंपल है उसमें भी देखो ये सब रहता है ना, कैल्साइट तो निकल गया, बट क्ले मिनरल्स रहता है, गोएथाइट, टैल्क, ये सब क्या रहता है? Clay and mica contain structural water. It will also contribute ना weight loss में, जो loss on ignition में। So to overcome that again आपको क्या करना पड़ता है? ये सब रिएक्शन देख लो, डिकार्बोनेशन, डिहाइड्रोक्स, ये सब वाटर रिलीज रिलेटेड। सो इसमें क्या करना पड़ता है? वो हिसाब करने के बाद LOI से वो माइनस कर दो CO2 को। अगेन ऑर्गेनिक कार्बन और टोटल नॉन ग्राफिटिक ऑर्गेनिक कार्बन, ग्राफिटिक ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक नॉर्मल ऑर्गेनिक कार्बन, है ना। सो ग्राफिटिक ऑर्गेनिक कार्बन और नॉन ग्राफिटिक ऑर्गेनिक कार्बन से भी करना है ना। सो TOC से नॉन ग्राफिटिक ऑर्गेनिक कार्बन को माइनस करना है। कैसे करोगे? देखो नॉन ग्राफिटिक कार्बन का टेंडेंसी है वो CO2 बनाता है कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन के जरिए। जो नॉन ग्राफिटिक कार्बन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ CO2 बना देता है, वायरस ग्राफिटिक कार्बन कभी भी ये रिएक्शन में इन्वॉल्व पार्टिसिपेट नहीं होता है। तो इसके लिए पोटासियम परसल्फेट यूज होता है, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
नाउ ये सब होने के बाद ओवरऑल टीजीसी जब आपको एक आइडिया मिल गया टोटल ग्राफाइट कंपाउंड के बेसिस में आप क्या करोगे, उसको फर्दर फ्लेक्स साइज देखोगे। फ्लेक्स साइज के लिए पेट्रोग्राफी इज बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोग्राफी का मेन यूज है क्वालिटी देखना, अफोर्डेबल क्विकली कर सकते हो ना साइज डिस्ट्रीब्यूशन। सो ग्राफाइट डिपोजिट में और एक प्रॉब्लम, ऊपर से जब देखोगे सॉइल कवर्ड एरिया में इसमें वेदरिंग रहता है ना, सो ओवर बर्डन रिमूव करके पीट करना पड़ता है। सो कभी कभी सॉइल कवर्ड जगह पे सल्फाइड मिनरल्स भी रहता है, और वो ओवर बर्डन में ऑल्ट्रेशन के लिए क्या होता है, वेदर्ड के लिए सल्फाइड सल्फेट में रहता है ना। और सिलिकेट मिनरल्स जैसे कि सिलीमिनाइट है ना, Al2SiO5, वो सब रिप्लेस्ड होता है केओलिनाइट। सो कभी कभी पेट्रोकेट माइक्रोस्कोप में वो भी दिखता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ क्ले मिनरल्स ना, केओलिनाइजेशन में इट कैन कॉज ग्राफाइट फ्लेक्स टू स्प्लिट। सो जितना डेप्थ में जाओगे वो अच्छा मिलेगा ग्राफाइट फ्लेक्स। सो वेदर जोन में छोटा छोटा ग्राफाइट मिलने से भी टेंशन का बात नहीं, वो नीचे इवेंचुअली आप बेटर ग्रेड मिल ही सकता है बिकॉज ऑफ इस टाइप का क्ले मिनरलेशन वॉल्यूम एक्सपेंड करके फ्लेक को ब्रेक कर देता है। ठीक है, इसके बाद ओवरऑल एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी के बारे में आपको थोड़ा आइडिया हो जाना है। एसेइंग फॉर ग्राफाइट कार्बन क्वांटिफाइज क्या करना है, अमाउंट ऑफ ग्राफाइट कंटेंट विद इन द डिपॉजिट बट डज नॉट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ ग्राफाइट दैट मे बी रिकवरेबल, है ना, कितना है पता चल गया। रिकवरेबल चीज जानने के लिए प्यूरिटी जानना है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेस रिक्वायर्ड टू लिबरेट एंड प्रोड्यूस ग्राफाइट कॉन्सेंट्रेट, लाइकली मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स, दिस आर द फैक्टर्स ना। इसके लिए मेटलर्जिकल टेस्ट भी जरूरत है। मेटलर्जी के लिए दो मेन प्राइमरी टेस्ट, फ्लोटेशन एंड ग्रेविटी टेस्ट होता है। ठीक है, दिस टू आर सेपरेट मेथड बट दोनों जरूरत होता है। फ्लोटेशन क्या करता है, ग्रेड के लिए, एंड जो ग्रेविटी मेथड में वो फ्लेक्स साइज के बेसिस में भी होता है। सो दिस सेपरेट ग्राफाइट को सेपरेट करने के लिए, इम्प्योरिटी से अपग्रेड करने के लिए दोनों यूज होता है, बट दोनों का डिफरेंस होता है। फ्लोटेशन इज ऑफन preferred when dealing with fine grained graphite flotation करोगे and complex ore bodies, while gravity separation can be effective for coarser graphite and simpler mineralogy। ठीक है, दोनों का प्लस माइनस रहता है। सो इन प्रैक्टिस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों करना पड़ता है, तभी आपको क्वांटिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन दोनों के बारे में मिलेगा। ये एक सब सिंपल देख लो, फ्लोटेशन में क्या होता है। फ्लोटेशन रिलायंस होता है एबिलिटी ऑफ सर्टेन मिनरल्स टू एडहियर टू एयर बबल्स, है ना, सरफेस टेंशन का बात है इन ए वाटर बेस्ड स्लरीज। तो इन दैट केस क्या करेगा, ग्राफाइट इज ऑफन इन्वॉल्व्स यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट्स टू मेक द ग्राफाइट पार्टिकल्स हाइड्रोफोबिक रिपेलेंट टू वाटर। सो कुछ ऐसा चीज मिला देना है पानी में जिसमें ग्राफाइट हाइड्रोफोबिक हो जाएगा एंड देन हवा पास करना पड़ेगा, अलाउइंग देम टू अटैच टू एयर बबल्स। द बबल्स देन कैरी ग्राफाइट टू द सरफेस फॉर कलेक्शन। इसका प्रोसेस का स्टेप क्या है, पहले ग्राइंडिंग करना है, फिर कंडीशनिंग करना है। कंडीशनिंग मीन्स केमिकल रिएजेंट ऐड करना है स्लरी, ग्राइंडिंग के बाद जो किया ना पानी के साथ मिक्स कर, उसके बाद एयर बबल्स पास कराओ, फिर कलेक्शन करो, उसके बाद फिर ग्रेविटी सेपरेशन में चले जाओ। ग्रेविटी सेपरेशन का प्रिंसिपल क्या है, एक्सप्लोर द डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन मिनरल्स। इसके लिए भी ग्रेविटी का जो क्लासिंग ग्राइंडिंग करने के बाद क्लासिफिकेशन होता है ना, डिफरेंट एक्सीलरेशन में डिफरेंट अमाउंट में शेकिंग करना है। सो ग्रेविटी से क्या होगा, शेकिंग टेबल, स्पाइरल्स एंड सेंट्रीफ्यूगल में कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, है ना। दीज आर यूज्ड टू सेपरेट ग्राफाइट फ्रॉम हेवी मिनरल्स, अदर हेवीज, है ना, एंड डिफरेंट डेंसिटी का डिफरेंस कोई यूज होता है। ये सब तो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन लिबरेशन होता ही है। फाइनली क्या, ड्राइंग एंड कलेक्शन। इसमें क्या पानी के साथ स्लरी बनाया था ना, सो इसको अगेन फाइनली कलेक्ट करना है ड्राइंग करने के बाद। ठीक है, सो ओवरऑल ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको प्लेस करना है आपका मिनरल कौन सा जगह पे हो रहा है। इनफर्ड जे वर्ड्स ऑस्ट्रेलियन कोड जो होता है ना, उसके हिसाब से ही करो फॉर टाइम बिंग। इनफर्ड, इंडिकेट, मेजर्ड, उसके बेसिस में क्राइटेरिया फिक्स करो, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन देखो, है ना, कितना मॉडिफिकेशन फैक्टर, जियोलॉजी, सब कुछ के बाद अगर प्रॉपरली हो जाए तो ये पॉइंट में आपका अचीव करना मेन लक्ष्य होना चाहिए, है ना। ये ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो।